बनाइए ना जी, स्ट्रक्चर बनाइए ना। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या है, यहीं पे तो सब बात हो जाएगा इसके बेसिक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी sp2। ये डबल सिंगल, लेकिन रेजोनेंस के वजह से बॉन्ड लेंथ ना डबल बॉन्ड का होता है ना सिंगल बॉन्ड का होता है। इसका बॉन्ड लेंथ 1.36 एंगस्ट्रम। याद होगा डबल बॉन्ड का 1.42 एंगस्ट्रम था। कितना था? कितना था? 1.35। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रम, दोनों बॉन्ड का, ना कोई डबल बॉन्ड ना कोई सिंगल बॉन्ड, किसी का बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं है। कितना बॉन्ड लेंथ है? 1.42 एंगस्ट्रम ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। इलेक्ट्रॉन नचते रहता है। रेजोनेंस का मतलब है क्या? क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन पे घूमता रहता है ना। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं जी? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जो समाज में इस तरह का बच्चा इधर उधर घूमते रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? लफुआ कह सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी लफुआ ही टाइप का होता है। कहने का मतलब है कि ये मिलेगा नहीं आपको, इसको ढूंढने से ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं। मतलब मिलेगा रिएक्शन करने के लिए कुछ और क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये कहीं पर आपको मिलेगा नहीं, कोई अस्थाई पता इसका नहीं है ना। होता ना एक आध बजे वो रूम पे कभी रहबे नहीं करता, जब खोजने जाओ तो वो मिलबे नहीं करता है ना। कभी उधर चला गया है, कभी उधर चला गया है। उसी तरह से ये मिलेगा नहीं। कोई रिएजेंट आए रिएक्ट करने तो ये मिलबे नहीं करेगा, तो वहां कूद रहा है, वहां कूद रहा है, वहां कूद रहा है, लाइक दैट। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबके सब एक ही जैसा है। कितना है? इसीलिए बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, ये रेजोनेंस होता है इसमें। कितना तरह का रेजोनेंस होता है देखिए, एक आध वो बात पूछेंगे अंदर से तो लगेगा तो बुरा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम और एटम टू बॉन्ड। भर भर बोर्ड का स्ट्रक्चर तो बनाया है जी इलेक्ट्रॉन घुमाने वाला, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। भूला गया नहीं? अगला साल क्या होगा? इसमें काम करेगा, ट्रेन जैसा काम नहीं करेगा, दिमाग में कहीं ना कहीं एडजस्ट करके रखना। और नहीं विश्वास है तो अभी जो 11 का परीक्षा दिया है ना स्कूल वगैरह में, बोर्ड छोड़िए, उसी से पूछ लीजिएगा कि कितना काम कर रहा है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। इधर पढ़ रहे उधर भूल रहे, उधर पढ़ रहे उधर भूल रहे, इसलिए सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा। अरे केमिस्ट्री मैथ का बात नहीं, केमिस्ट्री के अगुआ पढ़ रहे थे, पिछुआ पता नहीं चल रहा है। एक ही चैप्टर होगा। बॉन्डिंग में ऐसा 3 स्टेज में बटा हुआ चैप्टर है।
3 स्टेज में सारा चैप्टर पढ़ा है। पहला स्टेज आता है जिसमें लगता है अच्छा ये तो हो जाएगा, 4-5 क्लास के बाद लगने लगता है ना समझना पड़ेगा लगता है। एक रहमा बरहमा क्लास में लगता है वो छोड़िए अगला चैप्टर में सर। हाँ। तो ये एक चैप्टर के साथ कहानी नहीं है, हर चैप्टर में यही बात है और आगे भी ऐसे ही होगा। शुरुआत में आसान, फिर थोड़ा भारी और फिर बहुत ज्यादा भारी। तो लगे रहना पड़ता है, लगे रहिएगा तब नहीं होगा। सीधा सीधा बेंजीन में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेंजीन का रिजोनेंस हम करके दिखा देते हैं। एक्चुअली में देखो होता कैसा है। ऐसा ही है ना जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर रिजोनेंस दिखा रहे हैं। एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन से बना है? एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन से बना है? ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस बॉन्ड पे आ जाता है। दैट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड पर। यहां आ गया। एरो डिजाइन के लिए ना बनाए हैं, ये मूवमेंट दिखाने का तरीका ही है। ये वाला बॉन्ड जब यहां पर हम ले आए हैं तो यहां पर कार्बन ही होगा ना जी, CH होगा। ये सब जगह CH होगा। थोड़े ना घर का कोना वाला रूम है, ऐसा थोड़े है, सब जगह कार्बन हाइड्रोजन ही है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन का इधर चला गया तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। इस कार्बन पे तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड उसी कार्बन पर बना है। लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया तो इस पे क्या चार्ज पड़ेगा? प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आगे आइए, जब ये बॉन्ड यहां पे आ गया तो ऑलरेडी यहां पे CH तो पहले से है, अब यहां भी CH है, तो इस पर क्या डबल बॉन्ड इस तरह से होगा क्या? नहीं ना होगा। तो एक्चुअली में होता क्या है वो सुनिएगा। ये तो होगा नहीं। तो जैसे ही एक बॉन्ड ऐसे ऐसे मूव करता है, ये वाला बॉन्ड एटम पर चला जाता है, यानी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चला जाता है? एटम पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज देते हैं। कहां है वो 2 इलेक्ट्रॉन? ये दोनों ललका जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां पर कौन सा चार्ज दिए? देना जायज है या नहीं है? बोलो। अब बोलो, ये CH है यहाँ पे और ये भी CH है यहाँ पे, ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड तो पड़ ही जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर का एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। ये इतना सोचा जाता है एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं कहां से कहां? बेंजीन में बॉन्ड टू बॉन्ड। अब ये अगला वाला में दिक्कत हो जाता है तो बॉन्ड से एटम। ठीक है, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब देखो फिर बनाते हैं अगला। इसके बाद देख रहा है बिल्कुल गौर से, सब देख रहा होगा, नहीं तो दिमाग सोचता भी है कि फाइनली करना क्या है। वो मत सोचिएगा, खाली दिमाग हमेशा एक वो हल्का काम ढूंढता रहता है, समझिए। केवल वही नहीं करना है, जो कहे उतना समझ आइए। हाँ सर बोले कि बॉन्ड से बॉन्ड पे आया और फिर इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड से उठ के कहां चला गया? एटम पे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर जाता है,
एटम से बॉन्ड पे, एटम से पहला क्या बोले, लिखिए, लिख के बोलते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड, है ना, और फिर बॉन्ड टू, अब एटम टू बॉन्ड, बस इतना ही होता है। तो होता क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां नहीं जाता है, तो सीधा एटम से एटम पर कभी नहीं जाता है, वो गलत मूवमेंट है। ये तीन ही तरह का मूवमेंट होता है जो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखा सकते हैं। तो दिखा दिया, एटम से बॉन्ड पे आइएगा, एकदम बिल्कुल एकदम नजर गड़ाए रखिएगा जी। बहुत बात होता है, इसलिए शॉर्टकट एकदम नहीं सीखना है कि ये पर प्लस दे देंगे, ये डबल बॉन्ड दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कभी नहीं सीखना है, जो हो रहा है वही देंगे। यहां पे कौन सा चार्ज पड़ा, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड तो बना ही देगा ना। जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चल जाएगा, एटम पे, तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस चार्ज हो गया। इतना ही टेंशन तो लेना था। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा, अब तुमको दिखाई दे रहा होगा कि वाला इलेक्ट्रॉन यहां करके क्या बना दें, ऐसे ऐसे ऐसे। पहला स्ट्रक्चर देखिए, चौथा स्ट्रक्चर देखिए, देखिए कैसे घूम गया है बॉन्ड। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले बॉन्ड यहां था, अब बॉन्ड यहां है। इसके पहले जो दो स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये और ये दोनों दिखाई देना चाहिए वहां पे कि कैसे अपने आप ही हो जाता है। और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी रुका हुआ रहता नहीं है। जैसे सांप का पूंछ कुंडली मारेगा तो सांप का पूंछ रुका हुआ रहेगा नहीं, वो हमेशा थरथराटा रहेगा ही, मूवमेंट में रहेगा, तो ये सांप का वो कुंडली भी रहेगा स्टेबल, अदरवाइज नहीं रहेगा, है ना। तो ये घूमता ही रहता हमेशा, ये हमेशा घूमता ही रहता है, ये हमेशा घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ाता है। देखिए बढ़ाया है, यहाँ पे कार्बन की डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रीच बनाता है। ये रेजोनेंस क्या कर रहा है, इसको रीच बना रहा है। यही कारण था कि उसका जो बॉन्ड लेंथ था वो डबल बॉन्ड के बराबर भी कहीं नहीं आ रहा था, और सिंगल बॉन्ड के बराबर भी कहीं नहीं आ रहा था। क्योंकि जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, अगले स्ट्रक्चर में वहां डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। यहां दिख रहा है तो फिर अगले में यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक जगह पे देखिएगा एक बार डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा होगा। एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल भी होना चाहिए। तो सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल भी है, स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है। लिख दीजिए रेजोनेंस इन बेंजीन।
लिख दिए। लिख दिए। इनको बना दिया, रेजोनेंस makes the electron reach, makes the benzene electron reach। और तब जाकर के बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल यदि कोई रहेगा जिसको इलेक्ट्रॉन, अच्छा बना रहे हैं, बनाइए बनाइए, बहुत खाली वो मत सोचिएगा जो हम कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि या प्लस दे देंगे या माइनस दे देंगे, को डबल बॉन्ड पार देंगे, वो मत सोचिएगा। घुमाइए उसको, घुमाइए उसी इलेक्ट्रॉन घुमाइए, दिमाग भी एक एक मॉलिक्यूल में नहीं होता है, ये आगे आने वाले पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इसमें बेंजीन रिंग होगा सब में होगा, और बहुत मजा आता है बनाने में, मतलब सीख जाइएगा तब लगेगा कुछ है ही नहीं, और नहीं सीखिएगा तब लगेगा बेकार है ऑर्गेनिक। तो पहले से हम कह रहे थे केमिस्ट्री बेकार होता है, जैसे बढ़िया वो कहिएगा जरूर, जब सीखिएगा, नहीं सीखता नहीं है तब ये सब बात नहीं करता, सीख लीजिए ना, फिर देखिए कितना अच्छा ही लगता है। सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर आकर के जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बड़ी है वहां वहां जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस कोना पे ऐसे जोड़ सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं, यहां प्लस दीजिएगा वहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सारा पोजीशन इक्विवेलेंट ही है क्या। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज common type of chemical reaction in benzene। Electrophilic substitution reaction is common type of chemical reaction in benzene। क्यों? क्योंकि ड्यू टू कौन सा बिहेवियर, रेजोनेंस। तो जितना जगह पे बेंजीन रिंग आएगा बाबू, अब सब जगह के लिए ये बातें होगी कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, बढ़े बढ़े। अब देखो एक और मॉलिक्यूल दिखाते हैं आपको, OH है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, फिनॉल। रेजोनेंस इन फिनॉल बहुत बार बताना है, 4-5 बार बताना है हमारे ही तरफ से,
तुम लोग सीखने का कोशिश करना, खाली खाली वो ना आए कि ये डबल बॉन्ड दे देंगे या प्लस चार्ज दे देंगे, वो कमा ना करना है। क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो सिखा ही नहीं रहे, बनाना सिखा ही नहीं रहे। हम आपको इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, उसके घूमने के लिए सोचिए। देखिए OH है ना जी, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहले देखिएगा, कोई नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, एकदम पेन को रख दीजिए और सुनिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शुरू किए समझाना। ऑक्सीजन को कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो एक वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, 8 हो गया कि नहीं हो गया? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास। ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड भी कहलाता है। चूंकि लोन पेयर भी फ्री है, बेरोजगार है ना, और ये पाई बॉन्ड तो अभी देखा ही कि घूमते रहता है, देखा ना। तो ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये भी घूमना चाहता है, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है इसके साथ, एकदम आपकी दोस्ती की तरह है। रोज देख रहा था बगल वाला, रोज देख रहा था, एक दिन साथ निकल लिया कि भाई हम भी चलते हैं, क्या कोई काम तो है ही नहीं हमको। बस ऐसे ही ये लोन पेयर है, ये भी इसके साथ घूमने जाता है। यहां आया, इन ड्यू रिस्पेक्ट ये यहां आया। अब देखिए कैसे, ठीक है, एकदम देखते रहिएगा, बिल्कुल एकदम गौर से देखते रहिएगा, जो होगा वही लिखेंगे। ये OH एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एगो तो घूमने गया, डबल बॉन्ड बनेगा, यहां से यहीं पे आया ना। 2 इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन पे हम रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इसको दिए, जानते हो काहे? बोलो ना काहे? वो इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन के पास ही रह गया, एक के इलेक्ट्रॉन ना कार्बन के पास आया। एक बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजनों का तो बॉन्ड बन ले एको के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे एक ठो क्या दीजिएगा? प्लस चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कोना पे आया, इसको क्या दीजिएगा? एगो माइनस चार्ज बना दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन गया जरा देखेंगे आप। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। बोलिए बोलिए, इतना में कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक एक कार्बन, हाइड्रोजन सब देख दीजिए, कहीं कुछ नहीं रखने दीजिए। यहां पर क्या होगा? 2 बॉन्ड 3 1 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, ये कार्बन होगा, यहां पर CH होगा। क्या ये बॉन्ड यहां से उठा लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस एक ही को, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का यहां भी था, वो तो उसी के पास है, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये वाला ना आया, इसलिए ये माइनस, और उस पे प्लस नहीं, प्लस तो वहां दिया हुआ है, क्योंकि इस कार्बन को तो डबल बॉन्ड मिल ही गया है। बोलिए हो गया? सीख गए? अब देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां घुमा दीजिए, इसको यहां घुमा दीजिए, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। अब जो स्ट्रक्चर हुआ वो बनाइए। इसमें 2 काम करना रहता है, एगो प्लानिंग और एगो एक्सक्यूशन। बिना प्लानिंग एक्सक्यूशन नहीं करना है। तो प्लानिंग हो गया, अब एक्सिक्यूट कर जाइए। तो यहां डबल बॉन्ड, OH प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और डबल बॉन्ड यहां। देखो एकदम एग्जैक्ट क्लियर है सब कुछ। फिर देखो अगला बात, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। ऐसे ऐसे, माइनस, डबल बॉन्ड, OH प्लस। अब बताओ कैसे कैसे, क्या मन कर रहा है? सर ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां रख दीजिएगा, इसको जहां था वो अपना वापस चला जाएगा, और क्या।
अब देखो जी, इलेक्ट्रॉन घूम के अपने घर पहुंच गया, तुम लोग को खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि यस सर, ये तो बिल्कुल घूमता रहता है। OH एकदम वैसे ही है जैसे आप पूरा का पूरा चक्कर लगा के फिर से रूम पे पहुंच गए, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है, काउंटिंग नहीं होता है कि कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। देखा कैसे घूम रहा है, देखा। बस ये अपने से सीख लो, ई ना कि ये स्ट्रक्चर बनाए हैं डबल बॉन्ड बना देते हैं सिंगल, कभी कहनो ठीक नहीं होता वो, अभी से रह जाएगा आदत तो। और अभी तो आई थिंक कि दूसरा बार एंट्री लिए हो रेजोनेंस में, एक बार बॉन्डिंग में पढ़े थे, एक बार अभी पढ़ रहे हैं, 2 बार हुआ है। ये एटलीस्ट हम आपको 6 बार बताने वाले हैं कम से कम। और ये आदत सिर्फ पकड़ लेगा ना कि यहाँ प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, 6 बार हम नहीं सिखा पाएंगे। एकदम नहीं, अभी घुमाओ ना कैसे कैसे घुमाना था। और यदि सीख लिए तो समाज में इज्जत, वो अपने आप को तेज समझने लगता है, तो आता है बताएगा, ये जरूर बताएगा, यदि खाली आ जाए उसको बढ़िया से। और आ जाएगा, 1 2 बार 4 बार 5 बार अपने से खाली सोचना जैसे से बताएं, ई ना कि 4 बार ऐसा का पार दिए, या प्लस है या माइनस है या डबल बॉन्ड लिख दिए, ऐसा का काम नहीं होना चाहिए। सीखा, 2 4 बार आज ही घर पे बनाना है ना, 2 4 बार आज ही बनाना, सीख लेने के बाद बनाना है। अच्छा आता है फिर भी बना के देख। और वो वाला काम एकदम नहीं, प्लस माइनस वाला काम तो एकदम नहीं कि वो जब प्लस दिए जब माइनस दिए, वो काम बिल्कुल गंदा है। वो दिमाग को समझिए कि पैरालाइज करने वाला काम है इस स्ट्रक्चर में, जो प्राय लोग कर देते हैं। आसान चीज अच्छा लगता है, इसका फायदा समाज में लोग उठाता भी है। और वही रूट थोड़ा टेढ़ा हो जाए, रास्ता टेढ़ा बताए, तो लगेगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, वो तो पहले से सीखा हुआ है। और ये जिसको आ जाएगा वो तेज बनता ही रहेगा, है ना। वो एक दूसरे को सिखाना भी चाहिए जी, उसमें कोई गंदा काम तो नहीं है। सीखोगे तो बगल में रह के तो पढ़ने का माहौल बनेगा, नहीं सीखोगे और नहीं सब पसंद है तो मेरे साथ बैठ भी ना करोगे, दोनों तो अच्छा ही है। चलिए, एक वो आपके लिए भी दे ही देते हैं जब इतना सब बात हो गया इस पे। लीजिए, Cl 2 2 4 2 6, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोशिश जरूर करो, बने नहीं बने, 1 2 पेज कटे काटो, शॉर्टकट खाली मत पकड़ना, हम ये बता रहे हैं। और इसलिए कि नहीं कोई पूछेगा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सबको बनाने आए,
बहुत मदद करता है केमिस्ट्री सीखने में, हम बता रहे हैं ना, बहुत मदद करता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मदद करता है। दस परसेंट ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लग जाता है यदि ये रेजोनेंस आपको आ जाता है। नहीं बने, नहीं बने यार, बोर्ड नहीं देखना है। काहे नहीं बनेगा, प्लस चार्ज दे देंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे। ओएच का बनता था, लेकिन दिए ना, प्लस चार्ज देके डबल बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। हाँ, बने नहीं बने, बोर्ड के तरफ नहीं देखो, जो ऊपर बनाए हो उसको मत देखो। बने ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से सिखाएंगे। लेकिन जो दिमाग शॉर्टकट पकड़ लेगा उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। वही जो भीख मांगने वाला, और उसको जो बोलते हो ना तुम लोग कि हाथ पैर तो सही है तो कमा के खा लेते, काहे भीख मांग रहा है। एक्चुअली वो शॉर्टकट पकड़ लिया है भीख मंगवा, कि जब ऐसे ही 100-200 रुपया आ ही जाता है तो काहे के लिए हम काम करने जाए। बना दिया, बन गया, वेरी गुड, बन गया। हम्म। बने न बने ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी नहीं देखना है, काटो, नहीं बनता काट दो सब, फिर बनाओ, फिर बनाओ। शॉर्टकट मत पकड़ो, ये वाले केस में हम बता रहे हैं, भिखमंगा टाइप आदत हो जाएगा। देखो कितना खराब लगने वाला बात बोले एकदम, भिखमंगा टाइप बात। इसका शॉर्टकट बोले तो वही है। हर जो भिखमंगा देख रहे हैं उसको क्या देखते हो, उसको लगता है कि 200-400 तो ऐसे ही कमा लेते हैं, तो रिक्शा काहे चलाएं, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। लोग 10 उसको रोज गलियाने वाला मिल जाता है कि सब कुछ ठीक ही है, तुम कमाता का ही नहीं है, फिर भी वो अपना कर रहा है वही। इसका शॉर्टकट पकड़ने का मतलब वही है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन को यहां ले आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां ले आए, बात खत्म है ना। कितना मजा तो आता है एरो बनाने में यार। क्या होगा, अब जो हुआ वो करेंगे। Cl 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन गया यहां से तो प्लस चार्ज पड़ेगा, यहां आया तो 2 माइनस, पता नहीं वो कैसे प्लस हो गया है। हम जो देते हैं, और एक तो यहाँ देख रहे हो ये लड़का काट दिया है, पता नहीं किसे। चलिए, हो गया। अब बाकी यहाँ और यहाँ कर दीजिए। अब एक बच्चे के दिमाग में Cl पे प्लस चार्ज होता कि नहीं, एक ही को एटम है फ्लोरीन जिस पे प्लस चार्ज नहीं होता है, बाकी किसी भी एटम पे हो सकता है।
इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए प्लस चार्ज देंगे। एक बच्चा कह रहा फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ही है ही है फॉर्मल चार्ज, परमानेंट नहीं है तो फॉर्मल है। बन गया, एक स्टेप कर लिए। बताइए किन्हीं को क्या दिक्कत है? ऊपर नहीं देखेंगे, जो ऊपर देखता है वही है, प्लस माइनस कहाँ पे पड़ा है, इसी के लिए देखता हूँ, क्या देखता है। अब देखो, नहीं तो आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो कोना पे है यानी एटम पे है, उसको बॉन्ड पे लाएंगे और बॉन्ड वाले को कहाँ ले जाएंगे? हो गया, हो गया। हो गया, लो, जो एज इट इज है वो एज इट इज ही रहता है। प्लानिंग क्या है? एटम से बॉन्ड से, बॉन्ड से एटम, बात खत्म। क्या? अब अगले बार ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां कर देते हैं क्या? एक आध को कुछ इधर उधर हो गया क्या? अच्छा, डबल बॉन्ड तो यहाँ दिए ही नहीं थे यार, तुम लोग इतना देर से चुपचाप भी रह दिया। ये डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, डबल बॉन्ड दीजिएगा ना जी। और Cl 2 2 4 2 6, पहला और ये वाला स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट। क्या ही समस्या है बताओ? सुनो, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं वो सुनना थोड़ा, कि यदि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम बेंजीन रिंग में जुड़ा है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर अपीयर हो जाता है बेंजीन रिंग पे। यही लोन पेयर ना घूम घूम के आया, तब ना ये यहां पे गया। तो ये लोन पेयर अपीयर हो जाता है बेंजीन रिंग पे, आने की ऐसा वाला ग्रुप बेंजीन रिंग को और भी इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। ठीक है, कौन सा पोजीशन बोलते हैं इस पोजीशन को बेंजीन में? ऑर्थो। इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं, तुम देखना इंटायर स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया होगा। देखो देखो इंटायर स्ट्रक्चर में कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन आया, ऑर्थो पे आया या पैरा पे आया। फिर इस पोजीशन को क्या बोलोगे? ऑर्थो ही बोलोगे। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये नहीं भी था तो ऑर्थो पैरा की जरूरत ही ना थी बोलने की, नहीं था तब भी इलेक्ट्रॉन आया था, लेकिन वहां पे ऑर्थो पैरा की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि एक ग्रुप रहता है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यदि इसको आएगा रिएक्ट करने, तो वो ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी जुड़ सकता है। चूंकि पैरा 180 डिग्री का एंगल बनाए हुए रहता है, तो जगह के कारण रिपल्सन दोनों ग्रुप में कम होता है, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ऑर्थो वाला भी बनता है लेकिन वो माइनर बनता है। एक पोजीशन है मेटा। मेटा पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई दिखाई नहीं देता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है। यानी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा ऐसा मॉलिक्यूल को जो पॉजिटिव चार्ज लवर है, वो ऑर्थो और पैरा पे तो कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो अटैक करेगा मेटा पे। कितना सब बात क्लियर हो जाता है? ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है यदि ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वहां पे, तब, है ना।
और मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी बढ़ती नहीं है। बस हो ही गया है, अब एक दो लाइन यही सब लिख देंगे। फंक्शनल ग्रुप like OH, Cl, Br, I, F, NH2 increases the electron density at ortho and para position. So if attacking reagent is electrophile, this group direct the incoming group at ortho and para position. So they are also called ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप। बस इसके आगे अगले दिन